हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिल्वर के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। दोनों ही कीमती धातुओं के अंदर इस सप्ताह के दौरान हमने काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखे। सप्ताह की शुरुआत में गोल्ड के भाव, सिल्वर के भाव काफी ज्यादा ऊपर की तरफ गए। सिल्वर ने अपना लाइफ टाइम हाई स्तर बनाया, वहीं गोल्ड भी अपने लाइफ टाइम हाई स्तर के आसपास टच करके आया वापस। फिर हमने क्या देखा, सप्ताह खत्म होते होते दोनों ही कीमती धातुओं के अंदर काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। चांदी के अंदर लगभग 3 से 4 हजार अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली हाई स्तर से। और वहीं हमें देखा कि भाई गोल्ड भी अपने हाई स्तर से लगभग 2 से 3 हजार अंकों जितना नीचे की तरफ आ गया। गिरावट काफी बड़ी रही। भाई ये गिरावट क्यों आई, किस वजह से आई, और ये गिरावट इसके रेट को कहां तक लेकर जा सकती है। कहीं गोल्ड के भाव गिरावट की तरफ तो नहीं आ गए, कहीं चांदी के अंदर वापस एक बड़ी गिरावट तो नहीं आने वाली है। इस गिरावट के दौर में हमें क्या करना चाहिए, सिल्वर और गोल्ड के अंदर क्या बिकवाली कर दें, सेलिंग पोजीशन बना दें, या बाय ऑन डिप की नजर से देखें, बाय ऑन डिप की तरह अपॉर्चुनिटी समझे कि भाई ये बाय ऑन डिप करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। भाई एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड और सिल्वर के अंदर क्या चाल देखने को मिल सकती है। ऐसे कौन से इवेंट्स है जिसके ऊपर हमें नजर बनाना है जिससे गोल्ड और सिल्वर की चाल बदल सकती है अगले सप्ताह। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है सिल्वर और गोल्ड, उसको शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, उसको डेली बेसिस पर या वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड सारी लेटेस्ट न्यूज, सारे लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है सिल्वर और गोल्ड। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसके अंदर तेजी आने की वजह जानेंगे, फिर उसका गिरावट क्यों निकल कर आई उसकी वजह जानेंगे। ये दोनों वजह जानने के बाद हमें अगले सप्ताह की बहुत सारी चाल समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगले सप्ताह कौन कौन से इवेंट्स हैं और एक्सपर्ट की क्या राय है फाइनली। देखिए दोस्तों, पिछले हफ्ता जो तेजी आने का कारण था, वो सबसे बड़ा कारण था भाई व्यापार तनाव, टैरिफ डील। अमेरिका की बहुत सारी देशों से टैरिफ डील नहीं हुई थी, जिससे अनिश्चितता का माहौल था। तो सप्ताह के शुरुआत में हमने देखा कि भाई किसी तरह से कोई टैरिफ डील नहीं हुई। तो हमने देखा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये 2-3 दिन मार्केट के अंदर काफी ज्यादा अनिश्चितता थी, और इस अनिश्चितता के चलते हुए बुलियन के अंदर काफी बड़ी तेजी थी। और वही हमने देखा डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट थी। भाई डॉलर इंडेक्स जब नीचे जाता है तो बुलियन के भाव ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसा कि हमने देखा। भाई गोल्ड और सिल्वर दोनों ऊपर की तरफ गए। वहीं अगर हम बात करें कि भाई उसके बाद हमने क्या देखा, बुधवार वाले दिन भाई जापान के साथ भी ट्रेड डील हुई। जापान के साथ ट्रेड डील हुई तो भाई सेफ इन्वेस्टमेंट की डिमांड में कमी देखने को मिली। जोखिम थोड़ा मार्केट के अंदर कम हुआ और लोग स्टॉक मार्केट की तरफ गए वापस। भाई जापान के साथ इनकी ट्रेड डील हुई, गोल्ड के अंदर कमजोरी आई। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई यूरोपियन संघ के साथ इन्होंने डील की, अमेरिका ने। अब यूरोपियन संघ के साथ डील हुई, उसके बाद हमने देखा कि मार्केट के अंदर लगभग जोखिम बहुत कम हो गया। बहुत बड़ी गिरावट हमें गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर लगातार देखने को मिली। सिल्वर के अंदर तो गिरावट कम थी, गोल्ड के अंदर हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। भाई गिरावट इतनी ज्यादा रही कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। गोल्ड के भाव लगातार इस सप्ताह हमें 97,800 के आसपास क्लोजिंग देकर गए। वहीं चांदी के भाव भी हमें लगभग 1,13,000 के आसपास एमसीएक्स में क्लोजिंग देकर गए। गिरावट काफी बड़ी आई क्योंकि भाई ट्रेड डील हो गई काफी बड़ी बड़े मतलब देशों से, यूरोपियन संघ हो चाहे जापान हो, तो काफी ज्यादा अनिश्चितता का माहौल था, वो कम हुआ। अब अनिश्चितता का माहौल था, कम हुआ, ऊपर से हमने देखा कि भाई डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी आ गई। अब डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी आती है तो आपको पता ही है गोल्ड और सिल्वर दोनों के भाव नीचे की तरफ चले जाते हैं, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट चलते हैं। लेकिन दोस्तों, अब बात यह है कि भाई नेक्स्ट वीक के अंदर एक्सपर्ट आपको क्या अपनी राय दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब कुल मिलाकर यह है कि गोल्ड नेक्स्ट वीक जो है एक्सपायरी वाला वीक है। अमेरिकी बाजारों के अंदर भी आपको एक्सपायरी का माहौल देखने को मिलेगा, भारतीय बाजारों के अंदर भी एक्सपायरी का माहौल देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट वीक के अंदर बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे कि बहुत सारे डेटा हैं, कोर पीसी डेटा है,
और नॉन नॉन फॉर पेरोल डेटा तक है सप्ताह के अंत में फ्राइडे वाले दिन। और ये सप्ताह तो भैया फेड का भी होने वाला है। जेरोम पावेल इस सप्ताह में बोलने वाले हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर डिसीजन लेने वाले हैं। तो इस सप्ताह में तो काफी ज्यादा इवेंट्स हैं, कुछ भी हो सकता है, बड़ी गिरावट भी आ सकती है, बड़ी तेजी भी आ सकती है। देखिए दोस्तों, अब कुल मिलाकर अब मैं आपसे बात करता हूँ कि भाई कोर पीसी डेटा अगर अच्छा आता है जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने में मदद मिलती है तो गोल्ड के भाव ऊपर की तरफ जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, फेड चेयर फेड अध्यक्ष पॉवेल जो है, जेरोम पॉवेल, अगर वो ब्याज दरों को अगर स्थिर भी रखते हैं लेकिन अपनी टिप्पणियों के अंदर, अपने स्टेटमेंट के अंदर अगर ये बोलते हैं कि आने वाले समय में वे जल्द से जल्द ब्याज दर के अंदर कटौती करेंगे और ज्यादा से ज्यादा ब्याज दर के अंदर कटौती करेंगे, तो आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर आपको तेजी देखने को मिलेगी। वही नॉन फार्म पेरोल डेटा जो सप्ताह के अंत में आएगा, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने की तरफ जाएगा तो भाई आपको वापस गोल्ड के अंदर तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि कमजोर ब्याज दरें गोल्ड को काफी ज्यादा आकर्षित करती है और अगर ब्याज दरें ज्यादा होती हैं तो भाई गोल्ड के अंदर डिमांड कम आती है। तो भाई नेक्स्ट वीक के अंदर जो भी डिपेंड करता है वो फेड के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई ये कहां तक इसकी चाल को लेकर जा सकता है। फिलहाल एक्सपर्ट आपसे कह रहे हैं कि भाई गिरावट पे आप खरीदारी करो, गिरावट पे बिल्कुल खरीदारी करो, नो डाउट, लेकिन गोल्ड की स्थिति खराब हो सकती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 96 बाजारों के अंदर गोल्ड 96,500 के अगर नीचे जाता है तो आपको गोल्ड के अंदर फिलहाल बाइंग को अवॉइड कर देना चाहिए। वहीं कॉमिक्स बाजारों के अंदर गोल्ड के भाव $3300 $3295 को अगर ब्रेक करते हैं तो आपको बिल्कुल खरीदारी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि 1 अगस्त टैरिफ की डेडलाइन और अगर इनके सारे देशों के साथ अगर समझौते हो जाते हैं तो एक अनिश्चितता का माहौल है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, जिससे गोल्ड के अंदर डिमांड के अंदर कमी आ सकती है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिलहाल आप फेड की मीटिंग देखकर ही अपनी पोजीशन बनाइए, लेकिन अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल आप गिरावट पे खरीदारी कीजिए, लेकिन अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और खरीदारी बहुत थोड़ी कीजिए, क्योंकि ये वाला पीक जो है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। 2 से 3 तरह की चीजें हैं जिसके ऊपर नजर रखना है। पहला तो आपको कोर पीसी डेटा, फेड की मीटिंग और उसके बाद 1 अगस्त की डेडलाइन और सप्ताह अंत होते होते नॉन फार्म पेरोल डेटा। काफी ज्यादा वॉलेटाइल वीक है और इतना ज्यादा वॉलेटाइल वीक है, अगर आपकी कैपेसिटी 100 ग्राम गोल्ड की है तो आप 25 ग्राम गोल्ड के अंदर काम करना। यह बात मैं आपको पहले बता देता हूं, सप्ताह काफी ज्यादा मेन है और वॉलेटाइल काफी ज्यादा होगा। नीचे भी जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, ऊपर जाने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा है, इसलिए आप गिरावट पर खरीदारी करो, गिरावट पर खरीदारी करो और स्टॉप लॉस लगाकर काम करो और कैपेसिटी क्वांटिटी काफी कम रखो भैया। अगर 4 लोट की कैपेसिटी 1 लोट के अंदर व्यापार करना, क्योंकि मार्केट के अंदर न्यूज बहुत ज्यादा आना है इस वीक के अंदर। डॉलर भी काफी ज्यादा वोलेटाइल हो रहा है, डॉलर इंडेक्स अगर कमजोर होता है तो गोल्ड के अंदर तेजी दिखेगी। फेड अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करता है या कट करने की बातें करता है या जल्द से जल्द कट करेगा तो आपको वापस गोल्ड के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। वहीं हम बात करें चांदी की, तो चांदी के अंदर भी देखिए गोल्ड की सेंटीमेंट तो कहीं ना कहीं चांदी अपना लेती है। गोल्ड के अंदर तेजी आएगी तो चांदी के अंदर भी आ जाएगी, गोल्ड के अंदर गिरावट आएगी तो चांदी के अंदर भी आएगी। लेकिन अगर चांदी 1,11,000 के लेवल को ब्रेक करती है तो भाई आपको चांदी से भी दूरी बना लेना चाहिए। 1,10,800 अगर इसके नीचे चांदी जाती है और सस्टेन करती है तो बिल्कुल चांदी से दूरी बना लेना चाहिए, क्योंकि बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है अगर ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो। देखिए मैं आपको सेलिंग की राय तो बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, तरह तरह की न्यूज तरह तरह के टाइम पर आ रही है। तो भाई आपको क्या है, बाय ऑन डिप तो करना है लेकिन थोड़ी कम क्वांटिटी के साथ करना है, स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। ये 2 लेवल मैंने आपको जो बताए हैं 96,500 3295 कॉमेक्स मार्केट के अंदर। भाई हम बात करें भारतीय बाजारों के अंदर चांदी $37.5 से नीचे अगर जाती है और सॉरी कॉमेक्स मार्केट के अंदर चांदी $37.5 से अगर नीचे जाती है और भारतीय बाजारों के अंदर 1,10,850 से नीचे जाती है तो बिल्कुल आपको इसके अंदर बाइंग रोक देना चाहिए और स्टॉप लॉस लगाकर आपको थोड़ी थोड़ी खरीदारी करना चाहिए हर गिरावट पे, ठीक है।
तो दोस्तों फिलहाल एक एक न्यूज एक एक डेटा के ऊपर नजर बनाओ, क्योंकि ये सप्ताह अभी तो मैं आपसे यही बोलूंगा बायोनडिप, लेकिन बायोनडिप तो करो, लेकिन जो 2 लेवल मैंने आपको बताए वहां से थोड़ी सी खरीदारी खत्म करो, ठीक है, वहां से बिल्कुल ही खरीदारी बंद कर देना। और इस बार क्या है भाई, डेटा आएगा, डेटा कैसा आएगा, उस डेटा में हमें क्या कदम उठाना है। तो भाई 3-4 दिन बड़े बड़े डेटा हैं, 1 अगस्त की डेडलाइन बहुत ज्यादा मेन है, पेड की मीटिंग बहुत ज्यादा मेन है, कोर पीसी डेटा बहुत ज्यादा मेन है, और सप्ताह के अंत में नॉन फर्म पेरोल डेटा काफी ज्यादा मेन है। ये सारे डेटा का अपडेट मैं आपको तुरंत दूंगा व्हाट्सएप पर, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि डेटा किस तरह का डेटा है, कि भाई ये डॉलर इंडेक्स के फेवर में आया है कि गोल्ड के फेवर में आया है, ठीक है। तो ये तुरंत मैं आपको डेटा आने का तुरंत आपको अपडेट दूंगा। तो आपको अपडेट चाहिए तुरंत, तो सामने स्क्रीन पर आपको नंबर दिया है, उस नंबर को मुझे तुरंत मैसेज करो, मैं आपके नंबर को अपने कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और कोई भी लेटेस्ट डेटा आने वाला होगा उसके बारे में भी अपडेट करूंगा, और डेटा कैसा आया है उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करूंगा कि ये गोल्ड के फेवर में आया है कि डॉलर इंडेक्स के फेवर में आया है, ये गोल्ड को नीचे की तरफ लेकर जाएगा कि ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। तो मैं डेटा का आपको तुरंत अपडेट दूंगा। बाकी इस सप्ताह में गोल्ड की चाल 96,500 से लेके 1 लाख रुपए के बीच में रह सकती है, 1,05,000 रुपए के बीच में रह सकती है, लगभग 4,000 अंकों जितना गोल्ड वोलेटाइल हो सकता है। वहीं चांदी के भाव वापस 1,11,000 से 1,16,17,000 के बीच में हो सकते हैं। ये काफी बड़ी रेंज दे रहा हूँ इस बार वीक की। उसका कारण क्या है, क्योंकि डेटा काफी तरह के काफी बड़े बड़े डेटा है, काफी बड़े बड़े इवेंट्स हैं। तो दोस्तों बायोनडिप कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, कम क्वांटिटी के साथ काम कीजिए, और जो लेवल मैंने आपको बताया उसके बाद आप बिल्कुल खरीदारी छोड़ दीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बायोनडिप बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपको डेटा के ऊपर नजर बनाना है और मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े रहना है। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।